बर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डिवाइन स्वॉर्ड पिक का सेकंड एल्डर जियाओ चेन को कहता है कि तुम भी एडवांस स्पिरिट के लेवल के सेम स्टेज पर हो। तो ये सुन के स्वॉर्ड पिक का मास्टर हैरानी से कहते हैं कि क्या ये लड़का ऑलरेडी सेम स्टेज पर है? इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वो इतना डोमिनेटिंग है। और वो हंसते हुए जियाओ चेन को कहता है कि तो इससे क्या, अगर तुम सेम लेवल पर हो तो आज तुम्हारा किस्मत में हमारे एल्डर की स्वर्ण से मरना लिखा है। तो जियाओ चेन अपने हाथों को झाड़ते हुए खुद से कहता है कि इंटरेस्टिंग, ऐसा लगता है कि मैं स्काई शॉट से नहीं जीत सकता, लेकिन अब मेरे पास उसे हराने के लिए दूसरा मार्शल आर्ट नहीं है। और वो सेकंड एल्डर को कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सब कुछ लौटा दूंगा। तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि आगे जो होने वाला है उसका एक्सपीरियंस तुम्हें लाइफ में सिर्फ एक बार ही हो सकता है। और वो अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करके एक जोरदार रोल लगाता है और अपने मन में कहता है कि दुनिया सिर्फ यही जानता है कि मेरा फिजिकल फिटनेस हाईएस्ट है और मैंने मार्शल आर्ट में जो मास्टर किया है वो चौंकाने वाला है। बट वो ये नहीं जानते कि सबसे सिंपल फिस्ट सबसे पावरफुल होता है। और दूसरी तरफ सेकंड एल्डर भी अपनी पावर को रिलीज करता है और स्वॉर्ड मास्टर की सेवेंथ थंडर स्वॉर्ड की तरह वो भी बहुत सारा स्वॉर्ड बना लेता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड का संख्या ज्यादा होता है। और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ। इसी के साथ वो अपने सारे स्वर्ड्स के साथ जियाओ चेन के ऊपर अटैक कर देता है। बट जियाओ चेन बड़ी ही तेजी से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और अपने हिवेनली किक से कुछ स्वॉर्ड को तोड़ देता है तो कुछ हिवेनली पंचेस से तोड़ता है। और इसी तरह से वो देखते ही देखते सभी स्वर्ड्स को तोड़ देता है और अपने मन में कहता है कि हिवेन और वर्ल्ड की जड़ें एक ही है। फिस्ट स्काई है और पैर जमीन है। सर स्काई को सपोर्ट करता है और ये पूरा ह्यूमन है। और पैर घोस्ट की सड्यूक्टिव स्टेट को तोड़ सकता है जो फिजिकल ट्रेनिंग के लिए है। तो जियाओ चेन उसकी सभी स्वर्ड्स को तोड़ देता है और कहता है कि काफी समय हो गया है जब मैं इतना एक्टिव हुआ हूँ। तो ये सब कुछ देख के सेकंड एल्डर तो पहले थोड़ी देर शांत रहता है, फिर वो कहता है कि तुम फिजिकल बॉडी प्रैक्टिशनर हो? तो ये सुन के जियाओ चेन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम्हारा कुछ आईसाइट भी होगा। तो जियाओ चेन से ये सुन के वो सेकंड एल्डर अपने फुगले दांतों से हंसते हुए कहता है कि इग्नोरेंट बच्चे, क्या तुम अपने फिजिकल बॉडी ट्रेनिंग पर गर्वित महसूस कर रहे हो? तुम बस एक बेकार हो जो स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस नहीं कर सकता। तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे सामने प्राउड महसूस करने की? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बॉडी कितना स्ट्रांग है। और वो अपनी स्पेस मैजिक को यूज करके सीधे जियाओ चेन के पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि तुम एक स्पिरिचुअल मैजिक मास्टर का ओपोनेंट नहीं हो। तो उसे अचानक से अपने पीछे देखकर जियाओ चेन भी चौंक जाता है और अपने पैर से उस सेकंड एल्डर के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन सेकंड एल्डर फिर से अपनी स्पेस मैजिक का यूज करके वहां से निकल जाता है। इससे जियाओ चेन का अटैक फेल हो जाता है और वो दूसरी तरफ जाके अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि मेरा मैजिक पावर हवा है। ये ना सिर्फ मुझे उन चीजों को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर सकता है जो आमतौर पर इंडेस्ट्रक्टेबल है, बल्कि ये मुझे बचा भी सकता है। और वो बस अपनी एक चुटकी बजाता है जिससे सामने की तरफ बस एक स्लैश लगता है और उसी स्लैश के अटैक से जियाओ चेन दूर जाके गिरता है। बट उसके नीचे गिरने से पहले ही सेकंड एल्डर फिर से अपनी स्पेस मैजिक का यूज करके उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि और जब मैं एडवांस स्पिरिट पावर रियलम में कदम रखता हूँ तब मैं स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन मार्शल आर्ट्स को यूज कर सकता हूँ जो मेरे स्पिरिट मैजिक पावर के साथ परफेक्टली काम करता है। फिर मैं हर जगह से अटैक कर सकता हूँ। और वह जियाओ चेन को अपनी पाम से अटैक करता है जिससे जियाओ चेन दूर जाके गिरता है। बट फिर से वो अपनी स्पेस मैजिक का यूज करके जियाओ चेन के पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे ये मानना होगा कि तुम एक फिजिकल बॉडी प्रैक्टिशनर के रूप में बहुत ही स्ट्रांग हो। अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे सेम लेवल पर हो तो मुझे डर है कि वो तुम्हारा ओपोनेंट नहीं होगा, लेकिन बदकिस्मत से तुम मुझसे मिले हो। और वो बार बार बड़ी ही तेजी से जियाओ चेन के पीछे पहुंच जाता है और उस पर अटैक करने के बाद उसके नीचे गिरने से पहले ही वो फिर से पीछे पहुंच जाता है और उसे फिर से अटैक करता है। इसी तरह से वो उसे बहुत ज्यादा मारता है। और इधर स्वॉर्ड पिक का मास्टर यानी स्वॉर्ड मास्टर ये देख के हंसते हुए कहता है कि झूठ यानझून, तुम तो मरोगे। और पैट्रियस, डुआन, ताइसुंग और लिन बाई ये तीनों ही काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। और सेकंड एल्डर फिर से जियाओ चेन के ऊपर अटैक करके कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना स्ट्रांग हो, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक ही हाथ से क्रश कर सकता हूँ। झूठ यानझून, क्या तुम बहुत स्ट्रांग नहीं हो? तो फिर तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे हैं? और वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर जियाओ चेन उसकी एक अटैक को डॉज कर लेता है और नीचे लैंड कर जाता है। तो वो सामने की तरफ देखता है
तो सेकंड एल्डर बड़ी ही तेजी से जाओचन की तरफ फिर से आने लगता है। तो ये देखिए जाओचन कहता है कि फिर से अटैक, और सेकंड एल्डर कहता है कि ये 8 ग्रेड का मार्शल आर्ट टेक्निक है, दी गोस्ट स्वॉर्ड टेक्निक। तुम इससे बच नहीं सकते, तुम इस टेक्निक से मरकर भी खुश हो सकते हो। और देखते हैं कि उनकी इस टेक्निक से उससे बहुत बड़ा बड़ा घोस्ट बाहर निकल आता है। ये देख के पैट्रियस ड्वान कहता है कि ये तो बहुत ही हॉरिबल मार्शल आर्ट है। यहाँ तक कि स्वॉर्डपिक के डिसाइपल भी ये सब कुछ देख के घबरा के अपने मन में कहता है कि हालांकि एल्डर काफी स्ट्रांग है, लेकिन ये ट्रिक बहुत ही हॉरिबल है और अगली है। इसकी वजह तो ये झूठ यांजुन है, जो अपने पंचेस और किक की वजह से बहुत ही एडमिरेबल है। और वो सारे घोस्ट बड़ी ही तेजी से जाओचन की तरफ आगे बढ़ता है, और सेकंड एल्डर चिल्ला के कहता है कि अब तुम भाड़ में जाओ। इसी के साथ वो अपने एक बड़ा सा स्वॉर्ड को भी जाओचन की तरफ फेंक देता है, और वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तो धमाके की धुआं हटने के बाद देखते हैं कि वो स्वॉर्ड नीचे जमीन पर गड़ा होता है, और ये देख के सेकंड एल्डर को लगता है कि जाओचन मर चुका है। तो वो कहता है कि फाइनली ये सब कुछ खत्म हुआ। बट तभी देखते हैं कि स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलता है, और उस स्वॉर्ड में जगह जगह से क्रैक आने लगता है। तो ये देखे तो सेकंड एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और हमारा जाओचन अपने फिंगर से ही उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है, और साथ ही उसकी गोस्ट टेक्निक को भी तोड़ देता है, और अपने सर को पकड़ के कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसा सिनिस्टर मार्शल आर्ट होगा, ये अफसोस की बात है। और ये देख के सेकंड एल्डर भी हैरान हो जाता है, और जाओचन उसको पॉइंट करके कहता है कि हालांकि तुम्हारा अटैक पावर बहुत ही खराब है, और तुम मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सके, लेकिन आफ्टर ऑल तुम एक स्ट्रांग पर्सन हो जो एडवांस स्पिरिट रियलम पे कदम रखा है, और वर्ल्ड के लॉस यानी दुनिया के नियमों को समझता है। अगर मैं इस लॉस पर भरोसा करता तो मैं तुम्हें मार डालता। मुझे तो तुम पर दया आता है क्योंकि तुमने ऐसा इविल टेक्निक का यूज करना चुना। तो सेकंड एल्डर गुस्से में कहता है कि तुम इससे बच कैसे सके। तो जाओचन कहता है कि लकीली मैं तुम्हारा मार्शल आर्ट टेक्निक को समझता हूँ, और वो अपने मन में कहता है कि किस्मत से मेरे पावर में थंडर पावर कंटेन है, वरना मैं अपनी बॉडी को दुगना सख्त करने की एंशियंट मेथड नहीं सीख पाता। अब कोई भी इस सेकंड एल्डर का हेल्प नहीं कर सकता। और जाओचन को बिल्कुल ठीक देखकर किंग युआन के सभी डिसाइपल खुश होकर कहता है कि मास्टर ग्रेट है, मास्टर आप सच में ग्रेट है, और खुशियां मनाने लगता है। और डुआन सीलियंग भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये सीनियर सच में पावरफुल है, पिछले अटैक भी उनका डिफेंस को नहीं तोड़ सका। तभी सेकंड एल्डर अपनी स्पेस टेक्निक का यूज करके स्वॉर्ड मास्टर के पास पहुंच जाता है, और उसे कहता है कि ये आदमी किसी तरह से बच निकला है, हालांकि ये मार्शल आर्ट के एडवांस स्पिरिट लेवल के शुरुआती स्टेज में है। उसने डिवाइन स्वॉर्ड पिक के मार्शल आर्ट को कंट्रोल करने के लिए एक और मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस किया। तो ये सुन के स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो सेकंड एल्डर कहता है कि लेकिन भले ही उसका फिजिकल पावर स्ट्रॉन्गर है, फिर भी वो मांस और खून से बना है। बाद में मैं उसे ट्रैप करने के लिए स्पेस पावर का यूज करूंगा। तुम सभी एल्डर्स को कहो कि वो एक ही टाइम में उस पर स्नेक अटैक करने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटा ले। उस पर एल्डर ली की रिफाइनिंग मेथड का यूज करो, इस टाइम पॉइजन भी काम आएगा। यानी ये लोग जाओचन के ऊपर स्नेक अटैक करने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। तो ये प्लान सुन के स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, ऑल राइट। और दूसरी तरफ हमारा जाओचन अपने एक टेक्निक का यूज करके उनकी सारी बातों को सुन लेता है, और सुन के अपने मन में कहता है कि वो मुझ पर स्नेक अटैक करना चाहता है, और यहाँ तक कि पॉइजन का भी यूज करना चाहता है। अनएक्सपेक्टेडली नेदरवर्ल्ड यानी पाताल के वॉरियर्स के पास कोई बैकबोन यानी रीढ़ नहीं होता है। और वो कुछ लोगों को याद करके अपने मन में कहता है कि कुछ साल पहले मैंने जिन मार्शल आर्ट का सामना किया था वो हाई लेवल का नहीं था, लेकिन वॉरियर्स बहुत ही प्राउड और एडमेरेबल थे। बट ये जनरेशन तो पिछले जनरेशन से भी बदतर है। तभी सेकंड एल्डर जाओचन के पास आ जाता है और कहता है कि चलो हमारे फाइट को कंटिन्यू रखते हैं। तो जाओचन भी कहता है कि हाँ आ जाओ। तभी वो अपनी पावर का यूज करके जाओचन के आसपास एक बैरियर बना लेता है और उसे ट्रैप कर लेता है। तो जाओचन अपनी नीचे की तरफ देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो देखते हैं कि जाओचन के पैर के नीचे भी स्पेस पावर का यूज किया है। और सेकंड एल्डर कहता है कि मैंने तुम्हारे पैर के नीचे की स्पेस को मोड़ दिया है, इसलिए अब तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। और अपने एल्डर्स को चिल्ला के कहता है कि अभी अटैक करो। तो उसके बहुत सारे पावरफुल एल्डर्स जाओचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देख के डुआन सीलियंग गुस्से में चिल्ला के कहता है कि ये लोग बहुत ही बेशरम है, चलो हम भी हमारे सीनियर्स की हेल्प करने के लिए चलते हैं। तभी जाओचन उसकी तरफ देखता है और उसे अपने पास ना आने का सिग्नल देता है। तो शायद ये सिग्नल डुआन सीलियंग को समझ आ जाता है, इसलिए वो सबको कहता है कि रुको, ये मैटर सीनियर को खुद संभालने दीजिए।
और इधर स्वॉर्ड मास्टर हंसते हुए कहता है कि तुम मरने वाले हो और तुम अब भी हीरो के जैसा प्ले करना चाहते हो। बेवकूफ, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। और वो अपने पास से कुछ पॉइजनस बीट उसके तरफ फेंक देता है और कहता है कि इसे लो। तो वो बीट स्पेस पावर के जरिए से वहां पर गायब हो जाता है और वो सीधे जियाओचेन के पास जाके गिरता है। इसी के साथ वो बॉल्स फट जाता है और उसके अंदर से पॉइजनस गैस निकल आता है। तो जियाओचेन को भी ये समझ आ जाता है कि ये पॉइजनस गैस है, इसलिए वो अपनी नाक को ढक लेता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में जियाओचेन सेकंड एल्डर का काम तमाम कर देगा। इसी के साथ जियांग फैमिली से भी वो एल्डर क्रेजी भी जियाओचेन को मारने के लिए आ जाएगा और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।